अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ उस्मा इस्माइल और हम सीख रहे हैं हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। ओके, तो आज है हमारा डे 8। इससे पहले हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था, अब आज हम पढ़ेंगे पास्ट के बारे में, पास्ट सेंटेंसेस। ओके, जब हमें ये बताना हो कि पास्ट में कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति क्या थी, तब हम पास्ट में दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, वॉज और वर। सिर्फ दो हैं। प्रेजेंट में 7 थी, पास्ट में 2 हैं। वॉज किस किस के साथ यूज़ होता है? आई के साथ यूज़ होता है, ही के साथ यूज़ होता है, शी के साथ यूज़ होता है, इट के साथ यूज़ होता है और किसी पर्सन के नाम के साथ यूज़ होता है। और वर का यूज़ होता है, यू के साथ वर यूज़ होता है, वी के साथ, दे के साथ, और कोई जो 2 नाम होते हैं, जो एक सेंटेंस में 2 नाम होते हैं, उसमें वर यूज़ होता है। ठीक है। इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं मैं बताती हूँ। ये होता है सब्जेक्ट, दिखाई दे रहा है आपको? सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वेरी सिंपल बता रही हूँ मैं आपको, सिंपल सेंटेंस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इनमें से कोई सा या इनमें से कोई सा। आई, ही, शी, इट नेम, या यू, वी, दे, या दूसरा कोई नाम। ठीक है, सब्जेक्ट इनमें से कोई हो सकता है। वॉज वर बताइए। नहीं, ऑब्जेक्ट कुछ भी चीज़, फर्नीचर हो सकता है, चेयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे लाइक देखो, वह व्यस्त था, इसका बनाइए, क्या होगा? वह का अगर लड़का है तो ही, लड़की होगी तो शी, वह का ही हो गया। देन वॉज लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही, देन हमने वॉज लगाया, ही के साथ क्या लगता है? वॉज। था, वॉज। व्यस्त मतलब बिजी, ही वॉज बिजी। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। अभी हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ सिंपल सेंटेंस, ही वॉज बिजी। ठीक है, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं, हम क्लास में थे। हम क्लास में थे, था लगाए, था देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट टेंस है। तो हम क्या यूज़ करेंगे हम के लिए? वी। देन वी के साथ क्या यूज़ होता है? देखिए, वर। वी के साथ हमने वर यूज़ किया, वी वर। क्लास में थे के लिए क्या यूज़ करेंगे? में थे, में के लिए इन। क्लास में थे, इन द तो ऑटोमेटिक लग ही जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगी। इन द क्लास, वी वर इन द क्लास, वी वर इन द क्लास। सिंपल सेंटेंस है। हम की जगह आया वी, क्लास आया आपका लास्ट में आ गया इन द, और थे आ गए यहाँ पे वर, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर आ गया यहाँ पे, ये आपका सेंटेंस बन गया। फिर एक एग्जांपल हम लेंगे, मैं छत पर था। मैं छत पर था, मैं की जगह क्या आएगा? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आई की जगह क्या लगता है? वॉज। आई वॉज पर के लिए क्या आएगा? ऑन। ऊपर थे ना तो ऑन द, छत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रूफ। आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, तो गलत बात है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ग्रामर की होनी चाहिए। था का यूज़ कहाँ होता है, था को क्या कन्वर्ट करके वॉज लगता है, हे के लिए क्या लगता है, जाएंगे के लिए क्या लगता है। बेसिक जो आपकी ग्रामर है वो आपकी पक्की होनी चाहिए, तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। और एक और बात, वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर अटक जाओगे। वेस्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता नहीं है। ठीक है, मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता नहीं है, छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता नहीं है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? इसके लिए रोज़ डिक्शनरी में से, या फिर मैं भी देती हूँ आपको डेली वर्ड्स मीनिंग, उनमें आप याद करिए।
जितना आप याद करोगे ना आप उतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है। आई वॉज ऑन द रूफ, ही समझ में आ गया। देन हम देखते हैं वह छुट्टी पर था। वह, आई होप दिख रहा होगा, वह छुट्टी पर था। वह के लिए क्या, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ही के साथ कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब वॉज। ही वॉज छुट्टी पर के लिए अपन ने क्या लगाया था, ऑन लीव, छुट्टी के लिए लीव। और अगर लंबी छुट्टी के लिए है तो फिर वेकेशन, है ना। एक दो छुट्टी के लिए लीव और लंबी छुट्टी के लिए गया तो वेकेशन। ही वॉज ऑन लीव, ही वॉज ऑन वेकेशन। ओके, you have to understand the concept and then you have to take some examples. Like for example, मेरे दादा बहुत बहादुर थे। My grandfather was brave. आपको खुद बनाने पड़ेंगे कुछ सेंटेंस। ओके, हम मार्केट में थे, we were in the market. You can make sentence like this and then practice. अब हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दिख रहा है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। वह नाराज था, वह नाराज था, वह ही था, वॉज नाराज, एंग्री, ही वॉज एंग्री, सिंपल। वह नाराज नहीं था, ही, वह नाराज, एंग्री, था आ गया यहाँ पे, वॉज नहीं, नॉट, ही वॉज नॉट एंग्री, ही वॉज नॉट एंग्री। क्या वह नाराज था, क्या के लगेगा, वॉज आगे आ जाएगा। जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाती है। वॉज ही एंग्री, क्या वह नाराज नहीं था, हेल्पिंग वर्ब आगे आगे, वॉज ही नॉट एंग्री। है क्वेश्चन बनाया, था की जगह क्वेश्चन मार्क है ना, तो वॉज पहले ही आएगा। वॉज ही नॉट एंग्री। वह नाराज क्यों था, वह नाराज क्यों था, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई वॉज ही एंग्री। ओके, वह नाराज क्यों नहीं था, वह नाराज क्यों नहीं था, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई वॉज ही नहीं था, नॉट एंग्री, वाई वॉज ही नॉट एंग्री। क्वेश्चन को देखो, सेंटेंस को देखो, देन उसको एडजस्ट करो कि वह की जगह आएगा ही, देन क्वेश्चन है तो वाई पहले आएगा, फिर क्वेश्चन वाई के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, वाई वॉज ही नॉट एंग्री, ही के बाद आएगा नॉट एंग्री, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, प्रैक्टिस 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 करेंगे तो सब आएगा। अब हम कुछ और सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये इसमें आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए तो आपको भी समझ में आएगा। मेरे पिताजी ईमानदार थे, मेरे पिताजी ईमानदार थे, इसकी इंग्लिश बताइए। बताइए इसकी इंग्लिश। माय फादर वॉज ऑनेस्ट। ओके, मेरे माय पिताजी, फादर, हेल्पिंग वर्ब वॉज ऑनेस्ट। ओके, क्या लड़कियां कक्षा में नहीं थी, अभी क्वेश्चन मार्क है तो पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या लड़कियां कक्षा में नहीं थी, लड़कियां बोला है ना, लड़कियां, लड़की तो नहीं बोला तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, वर द गर्ल्स not in the class, not in the class, सिंपल। ये आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कविता अनुपस्थित क्यों थी, क्वेश्चन। पता नहीं कैसे वीडियो स्टॉप हो गया और मैं लिख रही थी, मुझे पता नहीं वीडियो स्टॉप हो गया। चलिए, कविता पे स्टॉप हुआ था तो देखिए, कविता अनुपस्थित क्यों थी, वाई वॉज कविता एब्सेंट, वाई पहले आ जाएगा, वॉज पीछे चला जाएगा, वाई वॉज कविता एब्सेंट। उसका मोबाइल बहुत महंगा था, हीज मोबाइल वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मैं उद्योगपति नहीं था, आई वॉज नॉट बिजनेस मैन। मेरा दोस्त बहुत डरपोक था, माई फ्रेंड वॉज टिमिड।
डरपोक को इंग्लिश में बोलते हैं टिमिड। पहले मैं बहुत शरारती था, पहले के लिए अर्लियर, मैं के लिए आई वॉज वेरी नॉटी। शरारती को इंग्लिश में बोलते हैं नॉटी। ओके। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू वॉज द पीएम ऑफ इंडिया। थे के लिए वॉज द तो ऑब्वियसली आएगा ना, पीएम की बात कर रहे हैं तो वॉज द पीएम ऑफ इंडिया। ओके। क्या तुम्हारा छोटा गांव था। क्या तुम्हारा भी क्वेश्चन है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। तो क्या तुम्हारा, योर के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, तो वॉज पहले आ जाएगा, वॉज योर। इसके बाद क्या आएगा बताइए, इसके बाद आएगा विलेज। वॉज योर विलेज, छोटे के लिए क्या आएगा, स्मॉल, और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारा कुत्ता काला था। इसकी इंग्लिश आप खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा, ठीक है। इसकी मैं इंग्लिश में नहीं बताऊंगी आपको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं डे 9 के लिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।